नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज तक के खास कार्यक्रम दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज के दंगल में हम काशी ज्ञानवापी के उन सबूतों का गहन विश्लेषण करना चाहते हैं जो बतौर सबूत अब अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं। ये मसला भी अदालत में है और अदालत को ही फैसला भी करना है, लेकिन सैकड़ों साल बाद ज्ञानवापी का अनदेखा सच जो सामने आया है, उसकी 3 लेयर एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। आकाश से लेकर धरती तक और धरती से लेकर पाताल तक ज्ञानवापी के तीनों हिस्सों में ऐसी कौन सी चीजें दिखी हैं जिनके हवाले से हिंदू पक्ष वहां पूजा पाठ के अधिकार का दावा कर रहा है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। एक एक तस्वीर जो मस्जिद की जो दावा किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से, उसके सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल, हिंदू पक्ष के अपने दावे। ये पहली तस्वीर आपके सामने है। सबसे पहले आपको ज्ञानवापी परिसर की सतह यानी जमीन में मिले सबूतों में से ये सबसे बड़ा सबूत है जो इस वक्त आज तक आपको दिखा रहा है। वुजू खाना, जहां जब सर्वे की टीम पहुंची तो ये पानी से लबालब भरी हुई थी। चारों ओर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ था। सामने ही पानी की टंकी भी आपको दिखाई दे रही है। सर्वे टीम ने इसके अंदर जांच की बात कही थी तो मुस्लिम पक्ष ने टाल बटोल की कोशिश की, लेकिन जब पानी को कम किया गया, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए, और बीच में आकार दिखाई देने लगा। ये तस्वीरें बीच में आकार दिखा तो सीढ़ी लगाकर वहां कोर्ट कमिश्नर पहुंचे और फिर कर्मचारी ने पानी में हाथ डालकर बताया, देखिए पानी में हाथ डालकर बताया कि यहां पर कोई चीज है, और पानी ज्यादा कम करने पर जो आकार दिखा वो यही आकृति थी जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का लगातार दावा कर रहा है। इस आकृति को आप भी गौर से देखिए और इसके ऊपरी हिस्से पर हुए निर्माण को भी देखिए, क्योंकि इसी ऊपरी हिस्से की आकृति की वजह से इसे बाकायदा फव्वारा कहा जा रहा है। इस परिसर में हुए सर्वे में वुजूखाने के इलाके से मिला ये सबूत इस पूरे सर्वे का सबसे बड़ा सबूत है, जिसके ऊपर आगे अदालत में बहसें होंगी और इसी की बिना पर अपने अपने दावे रखे जाएंगे। अब आपको जरा आगे बढ़ते हुए शिवलिंग के इस दावे की सच्चाई क्या है, इसे आगे बढ़ते हुए अगली तस्वीर दिखाते हैं। वुजूखाने वाले इलाके के ठीक सामने की तरफ नंदी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जो किसी भी शिवालय में शिवलिंग के ठीक सामने विराजते हैं। शिवलिंग के ठीक सामने विराजते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है नंदी की, ये तस्वीरें जिसके जरिए आप समझेंगे शिवलिंग की तरफ देखते हुए नंदी का दावा। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में ठीक सामने, ये उस परिसर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और जब वुजूखाने वाले क्षेत्र में ये शिवलिंग नुमा आकृति मिली और इसकी दूरी मापी गई तो वो करीब 83 फीट थी। इस नंदी की प्रतिमा की स्थिति और वुजूखाने में मिली आकृति की स्थिति को देखते हुए हिंदू पक्ष का दावा, वो लगातार कह रहा है हमारा दावा तो मजबूत है, आकृति शिवलिंग की ही है, क्योंकि नंदी भगवान बिल्कुल सामने देख रहे हैं जहां पर शिव जी प्रकट हुए हैं। वहीं ज्ञानवापी परिसर की जमीन के ऊपर बाकी और जो सबूत और रिकॉर्ड मिले हैं, अदालत तक पहुंचे हैं, उनमें से अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। नंदी बाबा की ये तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। ज्ञानवापी परिसर की ये पश्चिमी दीवार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से फूल के निशान मिले हैं। जगह जगह आपको कहीं पर आपको त्रिशूल नजर आ जाएगा इस दीवार पे, तो कहीं ऐसी तस्वीरें हैं दीवार पर घंटियां, फूल, त्रिशूल जैसे निशान चारों तरफ साथ साथ देखे जा सकते हैं। इसको लेकर भी हिंदू पक्ष का दावा है। श्रृंगार गौरी की ये शिलाएं आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना साल में एक बार इजाजत दी जाती है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, और वो भी आपको बता दें नवमी के चौथे दिन। ज्ञानवापी परिसर की ये पश्चिमी दीवार है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो सनातन संस्कृति के सबूत देश के सामने रखते हैं। दीवार पर अगर घंटियां हैं, फूल हैं और त्रिशूल जो भगवान शंकर से जुड़ा हुआ जाना जाता है, ये स्वास्तिक का निशान, ये स्वास्तिक का निशान भी आपने देख लिया। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं तहखाने की तस्वीरें। तहखाने की तस्वीर भी बेहद महत्वपूर्ण है। परिसर की जमीन के ऊपर मिले कुछ और सबूत और निशानियों की तस्वीर आपने देख ली। जमीन के नीचे यानी तहखाने वाले हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं और आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं परिसर के पाताल में आखिर क्या दिखा है। ये हिंदू पक्ष के मुताबिक भैरव की प्रतिमा है। गौर से इन तस्वीरों को आप देखिए। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद इमारत के तहखाने में जो जाने पर सबूत देखे गए, उनमें एक बड़ा सबूत यह है जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खंडित प्रतिमा, गौर से इसको देखने पर लगता है कि ये किसी बैठे हुए चौपाया जानवर की प्रतिमा है और इसका सनातन आस्था की कथाओं में मिलान का जिक्र किया जाता है, तो इसकी आकृति श्वान की तरह दिखती है, जिसे हिंदू पक्ष के लोग भैरव की प्रतिमा बता रहे हैं। शिवलिंग, शिव मंदिरों में भैरव की मौजूदगी की परंपरा रही है और पुराने इतिहासकारों ने भी इस मंदिर में भैरव की मौजूदगी की बातें लिखी हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष का ये दावा है, हालांकि मामला कोर्ट में है, आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन ये हिंदू पक्ष के मुताबिक भैरव की प्रतिमा है जो दावा किया जा रहा है। इस तहखाने में एक और बड़ा सबूत दीवारों और स्तंभों पर मिला है। इसका जिक्र सर्वे रिपोर्ट में भी बाकायदा किया गया है और ये सबूत मंत्र है। तहखाने में मौजूद शिला स्तंभों की दीवारों पर
ये प्राचीन लिपि में कुछ मंत्रनुमा चीजें लिखी हुई हैं, जिन्हें इस स्वरूप में आप देख पा रहे हैं। प्राचीन लिपि में मंत्र लिखे हुए हैं। यहां पर यह आपको बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये लिपि में लिखी हुई आकृति उभर के आती है, जो कुछ लोगों ने वहां पर पढ़ा भी, हालांकि पूरी तरह से साफ। आप यहां से अगर बहुत गौर से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। इसको पूरी तरह से इस स्वरूप में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन पुरानी लिपियों की जानकार इसे पढ़ सकते हैं। इसे देखकर कम से कम इतना तो साफ साफ कहा जा सकता है, ये किसी विदेशी भाषा की लिपि नहीं है, बल्कि भारतीय भाषा की ही लिपि है। ये सबूत इतने गहरे हैं कि इन्हें मिटाया नहीं जा सकता है। और ये स्वास्तिक के निशान, जगह जगह कई हिस्सों में स्वास्तिक के निशान साफ साफ दिखाई दे सकते हैं। और इसी वजह से स्वास्तिक के निशानों को लेकर भी हिंदू पक्ष के अपने अपने दावे हैं। तहखाने में काफी अंधेरा था और कई जगहों पर जमीन में इतना मलबा था कि आगे बढ़ना संभव नहीं था। लेकिन इसी तहखाने में जब अंदर और पड़ताल की गई तो अंदर दीवारों पर स्वास्तिक के निशान बने दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखकर यही लगता है कि दीवारों पर इतना गहरा पेंट किया गया था कि वो निशान छिपाए जा सके। गौर से देखिए, पेंटिंग की वजह से कोशिश की गई निशान छिपाए जा सके, लेकिन फिर भी आप ये निशान साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे तमाम निशान परिसर के तहखाने में मौजूद हैं, जो अब अदालत का रिकॉर्ड बन चुके हैं। आपने ज्ञानव्यापी परिसर की जमीन पर मिले सबूत देख लिए, परिसर के पाताल में मिले सबूत देख लिए। अब जरा आइए आसमान में, आपको जो परिसर के आसमान में मौजूद कुछ ऐसे सबूत हैं वो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यह है उस परिसर में मौजूद इमारत की छत। गौर से देखिए, यहां पर पहुंची हुई थी सर्वे की टीम। एक नीचे की तरफ है और एक ठीक उसके ऊपर, जिसको बार बार हिंदू पक्ष की ओर से कहा जाता है कि दरअसल इस गुंबद के जरिए इसको टोपी पहनाने का काम किया गया है। आप इसे गौर से देखेंगे तो पाएंगे नीचे वाला हिस्सा जो इसकी बनावट का कुछ अलग, और इसी के ऊपर एक गुंबद भी बना दिया गया है। हालांकि शिखर और गुंबद के बीच इतना फासला है कि आदमी यहां पर खड़ा होकर चल भी सकता है, जैसा कि अंदर की तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था। अंदर की तस्वीरों में ये देखिए, पहला ऊपर की तरफ गुंबद है, या और दूसरा गुंबद है, और बीच में खड़े हुए तमाम आपको अलग अलग दोनों ही पक्षों के पक्षकार और कमिश्नर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस शिखर वाले हिस्से को हिंदू पक्ष मंदिर का ओरिजिनल शिखर बता रहा है और उनका दावा है कि इस मंदिर के शिखर को बिना तोड़े इसी के ऊपर गुंबद बनाकर इसको छिपा दिया गया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी कई और ऐसे सबूत हैं जो ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में अदालत के सामने बतौर रिकॉर्ड रखे गए हैं। ये ऐतिहासिक और दस्तावेजी सबूत हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले, इन तमाम वीडियोस के जरिए दरअसल बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें अंग्रेज विद्वान मेटलर्जिस्ट और इंजीनियर जेम्स प्रिंसिप के खिताब में मौजूद वो तस्वीरें हैं जिसमें प्रिंसिप ने ज्ञानव्यापी परिसर का आर्किटेक्चरल डिजाइन तैयार किया था। प्रिंसिप ने लिखा है कि तब मंदिर के पूरे निर्माण को ठीक से तोड़ा भी नहीं गया था। हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इसी के आधार पर हिंदू पक्ष लगातार, क्योंकि एक विदेशी जब कुछ लिखता है उसकी बातों को बहुत ठोस आधार बनाकर, और यकीनन जेम्स प्रिंसिप की मान्यता भी बहुत ज्यादा है। जब भी अगर आप काशी में जाएंगे तो उसने लिखा था कि इसको ठीक से तोड़ा नहीं गया, उसी की नींव पर मस्जिद की इमारत खड़ी कर दी गई। और गौर करने की बात यह भी है कि ये नींव आज तक वहां पर बरकरार है। इसके अलावा वाराणसी के सदियों पुराने लैंड रिकॉर्ड्स को भी बतौर सबूत रखा गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि वाराणसी में शहर मौजा के प्लॉट नंबर 9130, 9131, 9132 आप देख पा रहे हैं, 9130, 9131 और 9132 यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि मालिक आदि विश्वेश्वर हैं। आदि विश्वेश्वर मालिक हैं। अगर प्राचीनतम सबूतों से लेकर ऐतिहासिक ग्रंथों और सबूतों की बात की जाए तो स्कंद पुराण से लेकर शिव पुराण तक और मुआसिर से आलमगीरी से लेकर फाहयान के यात्रा संस्मरण तक में दरअसल तमाम बातों का जिक्र मिलता है। काशी विश्वनाथ के आदि विश्वेश्वर मंदिर का वहां पर बाकायदा जिक्र है। यहां तक कि अंग्रेजों के शासन के दौरान भी यह जिक्र किया गया है कि ये परिसर हिंदुओं के कब्जे में आ चुका था। तो ये वो तमाम सबूत हैं जिसको आधार बनाकर लगातार हिंदू पक्ष की ओर से इस बारे में दावा किया जा रहा है कि किस तरह से वो आदि विश्वेश्वर हैं और अब पूजा पाठ करने की इजाजत भी उनको मिलनी चाहिए। ऐसे तमाम सबूतों और तथ्यों के आधार पर अब अदालत में ये बहस चलेगी कि ज्ञानव्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी से जुड़े देवी देवताओं की दैनिक पूजा का अधिकार मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। इस मुकदमे में कई और भी दांव पेच है। सबसे बड़ी दलील 1991 के वर्शिप एक्ट की है, जिस पर 4 जुलाई से सुनवाई होगी। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले कि हम अदालत में पेश किए गए सबूतों के पक्ष और विपक्ष में किए जा रहे दावों पर दंगल शुरू करें, उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं।
एक तरफ ज्ञानवापी परिसर के अंदर के सबूत सामने आ चुके हैं, दूसरी तरफ इन सबूतों के आधार पर किए जा रहे दावे की लड़ाई अदालतों में है। ज्ञानवापी में उपासना के अधिकार की लड़ाई पर अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर के अंदर के तमाम सबूतों के हवाले से उनके हक की मांग बिल्कुल जायज दिखती है। कार्बन डेटिंग हो सकती है, एएसआईज की जांच कर सकता है, इतने ज्ञानवान लोग हैं, साइंटिफिक ढंग से उसकी जांच कर सकते हैं क्या चीज है। अभी तो ये भी जांच का विषय है कि कितने नीचे तक गया है वो, उसके नीचे क्या है। वीडियो में दिख रहे जिन सबूतों के हवाले से हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, उस वीडियो के सार्वजनिक होने को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने फिर सवाल खड़े किए हैं। ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सिलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। हालांकि वाराणसी के जिला जज की अदालत से सर्वे के वीडियो सबूत हिंदू पक्ष के जिन 4 पक्षकारों को मिले थे, उन चारों वादी महिलाओं ने उसी तरह सील बंद लिफाफा वापस अदालत में जमा करा दिया है। जिस समय पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, नारेबाजी, भड़काऊ बयान आ रहा है, देवबंद के मीटिंग हो रही है, कन्वेंशन हो रहे हैं, वहाँ से भड़काऊ भाषण आता है। माइनॉरिटी के पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो अपने आप को कहते हैं कि चिंता का विषय है, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। उस समय इस वीडियो का आना एक षड्यंत्र का पार्ट है, एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट एंड पार्सल है। ये वीडियो वायरल हुआ जो गलत हुआ है और अदालत के अवमानना है, अदालत के आदेश के खिलाफ हुआ है। सर्वे के वीडियो सार्वजनिक होने के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि तमाम सबूतों के बावजूद ज्ञानवापी परिसर में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट की सुरक्षा लागू है। 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। हालांकि हिंदू पक्ष शुरुआत से यह दावा करता रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधान उनकी अर्जी पर लागू नहीं होते, क्योंकि उस परिसर में सनातन आस्था का धार्मिक चरित्र अभी तक बरकरार है, जो 15 अगस्त 1947 के पहले से मौजूद है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ऐसा रुख जाहिर किया गया है कि सरकार अभी 1991 वर्शिप एक्ट के किसी प्रावधान में कोई बदलाव नहीं करेगी। ऐसे तमाम मसलों में अदालत के फैसले का इंतजार किया जाएगा। वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। इन तस्वीरों के सामने आ जाने के बाद हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि वीडियो में शिवलिंग दिखता है। हालांकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकारों का यह कहना है कि दरअसल वो तो मात्र फव्वारा है, उसको लेकर गलत भावनाएं भड़काने के तहत इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज के महेंद्र नाथ पांडे जी लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। आपके साथ हम 1 to 1 चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बाकी मेहमानों का भी तारुफ करवा देती हूं। गौरव भाटिया कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विष्णु जैन जी भी इस पूरे मामले में हिंदू पक्षकार के वकील हमारे साथ जुड़ेंगे। सुमैया राणा आपको समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर अब्दुल मनन स्पोक्स पर्सन AIMIM के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और महंत बालक दास जी जो कि धर्मगुरु हैं, महंत पातालपुरी मठ के काशी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले महेंद्र नाथ पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि 8 साल मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं, सद्भावना, सेवा और गरीबों को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लगातार उस तरह की योजनाओं का जिक्र भी अलग अलग जगहों पर तमाम मंत्रियों की ओर से किया जा रहा है। इसको लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम भी आज आयोजित किए गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 8 साल पूरे होने के साथ ही साथ वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिसको आप गिनाना चाहेंगे, और इसी के साथ चूंकि हम ये दंगल कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें ज्ञानवापी को लेकर दंगल छड़ा हुआ है, और आपने तो बहुत लंबा अरसा वाराणसी में गुजारा है, आपने वहां पर पढ़ाई लिखाई की, गंगा नदी में भी आप बचपन में छलांग लगाते थे और पूरी की पूरी नदी पार कर जाते थे, उसके बारे में मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपकी विशेष टिप्पणी 8 साल पूरे होने पर। चित्रा जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने 8 साल पूरे होने पर जो सवाल उपस्थित किया है, ये सुशासन और सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित 8 साल में जो सरकार ने काम किया है माननीय मोदी जी का, मैं एक वाक्य में कहूं तो लोकतांत्रिक भारत में इसको आज भी है और कल भी रहेगा, और भविष्य में रिसर्च स्कॉलर भी डेमोक्रेटिक इंडिया का मोदी युग के रूप में परिभाषित करेंगे। और इस मोदी युग ने सरकारों में रह करके
अहंकार, दबाव, लोभ, लालच, भोग, विलास के कल्चर को बदल दिया है। ये 8 साल ने सेवा कैसे सरकार के माध्यम से की जा सकती है, संसद के केंद्रीय कक्ष में नेता चुने जाने के दिन और संसद के माथा टेक के संसद कक्ष में प्रवेश करते समय से जो मोदी वचन है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, वो वचन कंटिन्यूअस अपनी सब योजनाओं के माध्यम से, जिसका अनेक बार चर्चा हो चुकी है, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि चाहे वो जनधन हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, गरीब कल्याण के जितने भी उपक्रम हैं, ठीक है, लोगों को गैस सिलेंडर जो भी, कुल मिला के आप क्वालिटेटिव देखिए चित्रा जी कि कैसे भारत के अंदर गरीबी के जीवन जीने वालों का जीवन स्तर और बेहतर डिलीवरी सिस्टम से मोदी सरकार ने किया है। और आज पूरा देश इसको स्वीकार कर रहा है और वह क्रम आगे भी जारी रहेगा। एक उत्साह की बात, मैं आज 8 साल की पूर्णता के कार्यक्रमों में हम जगह जगह हम लोग सहभागी हो रहे हैं। जनता पहली बार ऐसा हो रहा है कि 8 साल पूरी होने वाली सरकार के प्रति आगे के लिए भी भरोसेमंद है कि जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं, आगे भी यही करेंगे। ये एक पॉजिटिव चीजें जनता में हमें देखने और ये को मिल प्रचंड रही है। जनादेश आपको इसीलिए मिला था कि तमाम उम्मीदों पर आप लोग खरे उतरे, और उसका जिक्र आप कर रहे हैं कि गरीब कल्याण के साथ ही साथ कई मोर्चों पर सरकार सफलता के साथ आगे अपने कदम बढ़ाती भी चली जा रही है। अब मैं आ जाती हूं महेंद्रनाथ पांडे जी, चूंकि वाराणसी एक बड़ा मुद्दा है, आपके एजेंडे में ज्ञानवापी कहां पर है? और जो शिवलिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है, उसको लेकर आपकी सोच क्या कहती है? देखिए, हम सब ऐसे मुद्दों पर हमारी आस्थाएं पवित्र हैं और शाश्वत हैं, लेकिन ये माननीय न्यायालय में विचाराधीन विषय है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार कानून के अनुसार चलने वाली सरकारें हैं। न्यायालय के अभिमत पर ही हमारी सरकारों के आगे कदम होते हैं। मैं इस पर इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आज लोगों के जीवन की बेहतरी 8 साल में की गई है, उस पर यदि आप मौका देंगी तो मैं कई ऐसे बिंदु आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है सर, मैं उस पर लौटूंगी, वो महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन चूंकि मुझे पूरी जानकारी है, दर्शकों को भी मैं बता दूं कि आपका पूरा का पूरा बचपन उसी वाराणसी में गुजरा है, और गंगा नदी को लेकर भी जो मैंने बात की, आपने ही हमारे इंटरव्यू में बताया था कि कैसे आप पूरी नदी तैर कर पार कर जाते थे और बचपन में आप लोग वहां पर खेलने के लिए जाते थे। 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो जरा उस पर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि देश की निगाह ज्ञानव्यापी पर टिकी हुई है और सरकार की सोच क्या है, ये सामने आना बेहद जरूरी है। महेंद्रनाथ जी, देखिए चित्रा जी, आप गंगा नदी में मेरे तैरने पर चर्चा करना चाहेंगी, स्वागत है। बचपन गंगा में बीता है, छोटेपन से रहा हूं, गंगा के सानिध्य में रहा हूं, तैरने की सामर्थ्य आज भी है। और काशी अपने आप में भारत का एक, आपको मैं जानकारी, जहां तक तमाम शोधविदों का मानना है कि दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है, तो काशी में इतनी वैशिष्टता है, उस पर चर्चा होगी। इस पर जो मैंने आपसे कहा, जो तस्वीर मैं दिखा रही हूं इस वक्त, वो बातें आपके सामने मैंने जो टिप्पणी की, इस पर जो मैंने आपको टिप्पणी की, आस्था हम सबकी अटूट है, लेकिन न्यायालय हम सबके कानून के राज में सर्वोपरि है। और हम आपसे चर्चा कर रहे हैं काशी के वैविध्य पर, जो आज नरेंद्र मोदी युग में काशी का भी जो दिव्य भव्य रूप, उसका विकास, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नई काशी की जो अनुभूति है देश और देश के बाहर के लोगों को, वह भी एक उत्साहवर्धक है इस 8 साल की उपलब्धियों में। ठीक है, और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद महेंद्रनाथ पांडे जी, आपके जेहन में क्या ख्याल आया, ये मैं आपसे समझना चाह रही थी। मैंने चित्रा जी आप पर, इस पर अपनी जो एक टिप्पणी की है, मैं उसके साथ अपने को जोड़ते हुए, और आपको 8 साल की उपलब्धियों पर, आप बहुत ही सुविज्ञ एंकर हैं इस देश की, उस पर चर्चाओं को आगे बढ़ाना चाहूंगा।
ठीक है, अब मैं जल्दी से एक सवाल, मुझे पता है कि आपको कहीं जाना भी है, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। चूंकि राम मंदिर मामले में हम सब ने देखा कि कितनी देरी से फैसला आया, इस पूरे मामले में अब कमीशन की रिपोर्ट चूंकि देश के सामने है, वीडियो फोटोग्राफ्स देश के सामने है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम तेज रफ्तार से पूरी की पूरी जांच आगे बढ़े, ताकि जो भी इस पूरे मामले का सच हो, जिस भी पक्ष का हो, सर्वे का वीडियो सामने आने के बाद क्या फटाफट फैसला होना चाहिए? देखिए चित्रा जी, न्यायालय की अपनी परिधि है और न्यायालय की परिधि पर मैं समझता हूं कि उसके विशेषज्ञ ही उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे 8 साल मोदी सरकार के पूरे होने पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। जी, तमाम जानकारी भी आपकी ओर से दी गई है। महेंद्रनाथ पांडे जी, कई और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सीधे उनका रुख करते हुए सबसे पहले अब्दुल मन्नान साहब, प्रवक्ता AIM के। बाबरी को याद रखो, छीन लिया गया, उसी तरह ज्ञानवापी को भी छीन लिया जाएगा। मथुरा, लखनऊ, मुंबई, हाजी अली दरगाह, ख्वाजा, अजमेर का हिस्सा सब छीन लिया जाएगा। आपके मुखिया की ओर से, आपके जो मुखिया हैं, सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब्दुल मन्नान साहब, मामला तो कोर्ट में है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए कि क्या फैसला आता है। पहले ही इस तरह का माहौल बना देना कि ये छीन लिया गया, ये छीन लिया जाएगा। कोर्ट के फैसले से ही राम मंदिर की बातें निकलकर सामने आई थी और कोर्ट में ही ज्ञानवापी का भी मामला है। लेकिन क्या इस तरह की बातें एक खास समुदाय को भड़काने की कोशिश अब्दुल मन्नान जी नहीं मानी जाए? देखिए चित्रा जी, ये ना हम भड़काने का काम कर रहे हैं, ना ओवैसी साहब भड़काने का काम कर रहे हैं। चूंकि बाबरी मस्जिद के मामले में एक चबूतरे से बात शुरू हुई थी और इसी तरह से लोअर कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यहाँ जो मूर्तियां रखी गई थी वो गैर संवैधानिक थी, शरारतपूर्ण था। और इसी तरह से फिर ताला खुलवाया गया, इसी तरह से मीडिया ट्रायल किया गया, इसी तरह से माहौल बना के कोर्ट पे दबाव दिया गया और बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो खुद कहा ना कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, 1950 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत रखी गई। नंबर 3, 1992 में जो मस्जिद तोड़ी गई एडवाणी जी के क़यादत में, थोड़ी वो ज्ञानवापी बिल्कुल पर भी नाजायज चर्चा कर तरीके से लीजिए। ये तोड़ी जिसको गई। आप लोग फव्वारा बता रहे हैं, उसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार शिवलिंग ठहरा रहा है उसको, और अभी मामला कोर्ट में है। जो बातें कहनी कोर्ट के भीतर क्यों नहीं कहते हैं आप लोग? अगर इस तरह का बयान दिया जाएगा तो क्या उससे माहौल खराब नहीं होगा? ये तो चित्रा जी वैसे हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बताओ कि अभी आपने क्यों दिखाना शुरू कर दिया मीडिया पर कि ये हाथी है और ये वो है और ऐसा है वैसा है, वीडियो लीक हो गए। सुनिए ना अब्दुल मन्नान साहब, जो दिखेगा चैनल वही दिखाएगा। नहीं, आप गलत बयानी करेंगे तो आपको टोकना पड़ेगा। जो दिखेगा हम वही दिखाएंगे। ये शिवलिंग हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, हम दावा करते हुए ये बातें कह रहे हैं। आप लोग भी कहिए कि फव्वारे का दावा है। जब फव्वारा आप चलाकर दिखा नहीं सकते तो आप भी दावा कीजिए। आप इस बात को पूरी तरह प्रामाणिकता से कैसे बोल सकते हैं? आपने देखा है कभी फव्वारा चलते हुए? आप बताइए कब आखिरी बार चला था मन्नान साहब? अच्छा बोलने देंगे आप? उल्टा नेता मीडिया को डांटे, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर सच के साथ खड़े रहिए। जो तस्वीरें देख रही हैं उस पर बातचीत कीजिए। देखिए आप, ऐसा है कि एक नाजायज तरीके से चोरी की गई हुई लीक वीडियो के सहारे पर आप डिबेट करवा रही। पहली बात ये कि जब कोर्ट कमिश्नर ने आके कुछ अभी जवाब नहीं दिया, मैं मिस्टर सिंह का बयान सुन रहा था, तो कैसे तुमने आके शुरू कर दिया कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। और दूसरी बात यह है कि आप उस चीज को मीडिया ट्रायल करवा रही हैं। फव्वारा है, वैसे वो बोल रहे हैं बाबा मिल गए, पूरा पानी भरा हुआ था वहां पर। सुनिए ना सर, आप पूरी बात देश के सामने आने दीजिए। एक सेकंड सर, बीजेपी के लीडर को तो बड़े देर से सुन रही थी। नहीं, बीजेपी के लीडर नहीं, वो एक सेकंड सर सुनिए ना। अब्दुल मन्नान साहब, जो गलत बयानी करेगा, गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो कहीं गलत रहेंगे तो मैं उनको क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। क्या बोलवा रही? पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप जो बातें हो रही है उससे पर रहिए ना। हुआ कि नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो लीक हुआ कि नहीं हुआ? डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा था कि वीडियो लीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब मुसलमान पक्ष ने वीडियो लिया ही नहीं, कॉपी लिया ही नहीं, हिंदू पक्ष ने पूरा लिफाफा लौटा दिया। वीडियो से इतना क्यों डर रहे हैं सर आप लोग? समझ में नहीं आ रहा है अब्दुल मन्नान साहब। अच्छा है ना, जो भी सच है वो देश के सामने। गौरव भाटिया जी, वो बार बार वीडियो लीक कैसे हो गया इसी पर अड़े हुए हैं। आपको क्या नजर आ रहा है तस्वीरों में? जब पहली नजर में जो ज्ञानव्यापी के भीतर की तस्वीरें मीडिया कैमरे के सामने आई और पूरा देश देख रहा है, उस पर क्या है आपकी टिप्पणी भाटिया साहब? क्यों आई मीडिया में? देखिए चित्रा जी, हमें भी वही नजर आ रहा है जो पूरे विश्व को नजर आ रहा है।
भोलेनाथ का शिवलिंग है, शिवलिंग शिवलिंग ही रहेगा चाहे ये कुछ कहें। मेरी वॉइस एको कर रही है, ठीक करवा लीजिए। ठीक है। देखिए, अभी तक की जो चर्चा हुई और जो तथ्य सामने आए हैं उस पे एक बात जरूर कहूंगा, हिंदू पक्ष के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, क्योंकि सत्य बाहर आ रहा है। सत्य को कोई परेशान नहीं कर सकता, पराजित नहीं कर सकता। और मुस्लिम पक्ष के पास कुछ दिखाने को नहीं है, इसीलिए ये घबराए हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर न्यायालय फैसला कर देगा, सच बाहर आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इनको दिक्कत क्या है? और किस तरह की बात करते हैं AIMIM के प्रवक्ता, नाम में मुस्लिमीन है और इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। मैं इनके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आज ओवैसी जी ने कहा 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो मैं पूछना चाहता हूं 1991 एक्ट है तो CA क्या स्क्रैप्ड है? आप बताइए, CA को मानेंगे? वो भी तो एक कानून है, ये ओवैसी जी से पूछेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुकदमा डाल के हमारी मस्जिद को छीन लिया। अरे, राम मंदिर जहां बन रहा है उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मुकदमा डालना गैर कानूनी हो गया। और ये जो लंबित मामले में मदनी जी एक भीड़ तंत्र की, बीच में मत बोलिए, बीच में प्लीज मत बोलिए, मुकदमा डालना लोकतंत्र में गैर कानूनी हो गया चित्रा जी, लेकिन मदनी जी और सारे मुसलमान इकट्ठे होकर भीड़ तंत्र की ताकत दिखाएं, न्यायपालिका पे दबाव बनाने की कोशिश करें सब जुडिस मैटर में, ये गैर कानूनी नहीं है। ठीक है। अब आप बताइए ऐसे दोहरे मापदंड कहां से लाएंगे? तीसरी बात, चित्रा जी बस एक बात और कह दूं, ये बार बार जो कहते हैं ना कि शिवलिंग है, या तो आप पूछती हैं ये फुब्बारा चलता कैसे था? औरंगजेब इसको फूंक मारता था लगता है, और जैसे जैसे हम खो देंगे ये लोग खो देंगे, इसीलिए ये डरे हैं। और ये खुदाई चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कहते थे हम खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते। जो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता वो खुदाई से क्यों डर रहा है? इस पर जवाब दे दीजिए मन्नान साहब। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हिंदू पक्षकार के वकील, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन मन्नान जी पहले आपका जवाब। पहली बात तो जैसे आपने गौरव भाटिया को सुना है और जैसे आप उनको बीजेपी के मिनिस्टर को सुन रही थी, वैसे सुनिएगा, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। बोलिए। पहली बात ये बताइए कि काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग रखा हुआ है और जिसकी हिंदू भाई पूजा करते हैं और जिसके लिए मोदी जी ने इतना खर्च करके वो शिवलिंग वहां स्टेब्लिश किया और उसको भोलेनाथ का सिंबल माना जाता है, आपके यहाँ सिर्फ ज्योतिर्लिंग 12 हैं जो नेचुरली प्रकट हुई और बाकी सब बनाई गई शिवलिंग है। तो क्या आप काशी विश्वनाथ में जो रखी हुई शिवलिंग उसको असली शिवलिंग मानते हो कि ज्ञानवापी मस्जिद में फव्वारे को शिवलिंग मानते हो? पहले फैसला तो इस पे कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जो है एक नाजायज तरीके से लीक वीडियो को लेकर आप उस पर डिबेट करा रहे हो, क्योंकि जुलाई तक अब कोई बहस होनी नहीं इस पर, तो इसलिए आप मीडिया ट्रायल करा रहे हो। आप जो है फव्वारे को शिवलिंग कह रहे हो और हिंदू धर्म के लोगों को गुमराह कर रहे हो, और गुमराह करके आप जो है ये बताना चाहते हो कि ये शिवलिंग है, ये मंदिर है। मान लिया कि ये तो मैं मानता हूं, अगर ये मैं कह रहा हूं कि अगर ये मस्जिद किसी तरह से बनाई गई हो, फिर भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है किसी तरह से भी बनाई गई हो, मतलब क्या है? जब तक ये कानून आपने मान लिया ना, आपने तो मान लिया ना मन्नान साहब। अब देखिए, आप तो मान रहे हैं, ये कानून रहेगा, आप मान रहे हैं, आ गए ना अब उस लाइन पर 1991 इसी वजह से अटके हुए उसी पर। प्लेसेज ऑफ वर्शिप सर, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरों के लिए शब्दों को गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ और गौरव भाटिया जी से मेरे सवाल। गौरव भाटिया जी आप बोलिएगा, लेकिन विष्णु जैन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हुए। विष्णु जैन जी, मामला तो अभी अदालत में है, एक तो बार बार ये वीडियो लीक कैसे हो गया इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि चाहे जैसे भी बनी हो मस्जिद, अब तो 1991 का एक्ट लागू है, और उनका ये भी पूछना है कि जो अभी काशी विश्वनाथ टेम्पल में वहां पर शिवलिंग है, आप उसको असली मानेंगे या ये जो मिला है इसको असली मानेंगे? इस पर क्या है जवाब आपका? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इस समय काशी विश्वनाथ में शिवलिंग है वो सांकेतिक ज्योतिर्लिंग है, वो रियल ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये सेटल्ड लीगल प्रपोजिशन है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही, हाँ जी, आप सुन लीजिए सर, उनकी बात सुन लीजिए, फिर बोलिएगा मन्नान साहब। आप एक बार सुन लीजिए उनकी बात। और दूसरी बात यहाँ पे मन्नान भाई ने बात कही,
दोनों लोग बोलेंगे। अब्दुल दूसरी मन्नान बात साहब मन्नान- वो रास्ते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज साफ नहीं आएगी, एक बार उनको सुन लेते हैं फिर लौटूंगी मैं आपके पास। विष्णु जैन जी। दूसरी बात, मन्नान साहब ने एक बात कही कि अगर कैसे भी बनाया गया तो मस्जिद है, मुझे लगता है ये इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैसेट है कि किसी भी मंदिर को तोड़ के आप मस्जिद नहीं बना सकते। दीन मोहम्मद के जजमेंट का पैरा 40 पढ़े, उसमें बात, अगर चित्रा जी रनिंग कमेंट्री, चित्रा जी अगर ये बगल में रनिंग कमेंट्री करते रहेंगे तो कोई दूसरा पैनलिस्ट कैसे डिबेट करेगा? मैंने आपको सुना सर, मेरी बात सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य, मैंने बोला भी नहीं सर। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, दीन मोहम्मद के जजमेंट में पैरा 40 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते। उस जजमेंट को भी ये मानते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो लीकेज की बात की गई है, चित्रा जी मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया साहब भी बैठे हैं। आज हम उस ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एरा में जी रहे हैं जहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी लाइव टेलीकास्ट होने की बात हो रही है। गुजरात हाईकोर्ट फर्स्ट हाईकोर्ट है इस देश का जिसने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव टेलीकास्ट किया है। और जो स्वप्निल त्रिपाठी का जजमेंट है, उसका पैरा 107 क्या कहता है कि लोगों को कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जाननी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट जानने चाहिए कि वो पब्लिक ओपिनियन बना सके और कोर्ट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन ऑफ लॉ क्या है? ये जरूरी नहीं है कि न्याय हो, ये जरूरी है कि ये देखा जा सके कि न्याय हो। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट शुड हैव बीन सीन टू बी डन। और इसीलिए अगर आप स्वप्निल त्रिपाठी का जजमेंट देखेंगे तो उसमें सारे प्रपोजिशंस ऑफ लॉ लिखे हुए हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सील कवर में दे, ना कोर्ट का कोई गैग ऑर्डर था मीडिया के ऊपर या किसी के ऊपर। तो अगर लीक हुआ है तो उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है वो कोर्ट देखेगा, उसको तय करेगा सीपीसी के तहत जो भी व्यवस्था बनी हुई है ऑर्डर 39 में। पर साथ ही साथ आप ये नहीं कह सकते हैं कि पब्लिक को ओपिनियन बनाने का कोई मौका ही नहीं दिया जाए। आज ये सिर्फ 5 याचिकर्ता या विष्णु शंकर जैन सारे लोगों के नुमाइंदे नहीं हो सकते। बहुत से लोग आना चाहते हैं इस केस में, अपनी बात रखना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं, अलग अलग पहलू कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। तो आप किसी आदमी के राइट टू नो, उसके जानने के अधिकार को छीन लेंगे तो ये तो बहुत मूल मुद्दा है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का। इसीलिए चित्रा जी मैं कहना चाहता हूँ, लीक हुआ वीडियो, अब जो लीक हुआ है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज वो फ्लो करेंगे। पर आप ये नहीं कह सकते कि इस लीक वीडियो पे चर्चा ही ना हो, लोग बात ही ना करें। अगर वहां पे आप शिवलिंग को फव्वारा बता रहे, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो लोग बोले ही ना, सिर्फ और सिर्फ जी। सुमैया राणा जी, इस पर आपका जवाब मैं लेना चाहूंगी। मन्नान साहब आपके पास भी आऊंगी। एक बार सुमैया राणा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब बार बार ये कहावत कही जाती है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तस्वीरें जो सामने आई हैं, अगर उस पर डिस्कशन हो रहा है, कम से कम एक राय तो बने कि आखिर क्या चीजें हैं जिसको छिपाने की कोशिश की जाती रही है सुमैया राणा जी, और उसी पर बहस हो रही है। चित्रा जी, अभी हिंदू पक्ष के वकील कह रहे थे कि शिवलिंग को फव्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि शिवलिंग को फव्वारा बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बात शिवलिंग फव्वारे से नहीं शुरू हुई। जांच में जब उसको पानी को हटाया गया तो इन्होंने ये दावा किया कि ये शिवलिंग है, तो फव्वारा था, उसको शिवलिंग बताने की कोशिश की जा रही है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज मैं ये कहती हूँ कि जब कोई चीज कोर्ट में है, फैसला आएगा, उसके आधार पर ये तय होगा कि वो शिवलिंग है, वहां पे शिवलिंग था नहीं था, मंदिर था, मस्जिद है। मुझे नहीं लगता कि उन चीजों को अभी से लेके मीडिया में इतना ज्यादा फोकस करना, उसको लोगों के ध्यान को कहां से भटका के और कहां लाया जा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और ये कुछ दिनों बाद ये निकल करके सामने आएगा। आज पहले बाबरी मस्जिद की बात चल रही थी, फिर ज्ञानवापी पे आ गए, मथुरा का मामला भी चल ही पड़ा है, कुतुब मीनार आ गया, ताजमहल आ गया, लखनऊ की एक मस्जिद है हुसैनगंज में, उस पर दावा हो रहा है कि शिवालय है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी आस्था, सारे भगवान या शिवलिंग या जो भी आप कह लीजिए, हिंदुओं की क्या मुसलमानों ही क्या इर्द गिर्द ढूंढते ही इतने साल अंग्रेजों ने राज किया। कभी विक्टोरिया मेमोरियल की खुदाई करने के लिए नहीं किसी ने प्ली डाली कि देखें उसके अंदर कितनी मूर्तें निकल रही हैं। इतनी दिन अंग्रेजों ने राज किया, कभी किसी चर्च की खुदाई आपको डालना चाहिए। क्यों मुसलमानों के टारगेट करी? मैं क्यों करूंगी भाई? जो हिंदू पक्ष है वो करेगा। अगर उसका मस्जिद के ऊपर शक है तो कभी इन चीजों पर भी शक चला जाना चाहिए। लेकिन आपको टारगेट मुसलमानों को करना है इस देश में, इसलिए इस तरीके की फालतू की बकवास की जाती है और लोगों का ध्यान को भटका के दूसरी तरफ लाना। और दूसरी कोर्ट की बात चल रही है। आप ही बोल रही हैं एंकर साहिबा कि कोर्ट ने कहा कि ये वीडियो जो है लीक हुआ है, ये नहीं दिखाना चाहिए था। फिर आप कैसे दिखा रही हैं ये वीडियो? ये न्यूज चैनल्स कैसे दिखा रहे हैं ये वीडियो? मीडिया का तो काम ही है मैडम, मीडिया भी अगर छिपाने लगेगा तो सच कैसे सामने आएगा? दिक्कत दरअसल ये होती है। सुनिए ना मैम, एक सेकंड सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कोर्ट का पूरा सम्मान है और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कोर्ट जो भी फैसला करे, 4 जुलाई को फैसला आएगा, सब उसका सम्मान करेंगे। लेकिन मीडिया का काम ही है जो चीजें छिपाई जाती हैं उसको देश के सामने रखना,
ये मीडिया की जिम्मेदारी भी है और आज तक पूरी जिम्मेदारी के साथ वो तस्वीरें देश के सामने रख रहा है। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। साफ साफ गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज, मूसेवाला की काली जीप के पीछे सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है। सुनते हैं एक बार। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, ये नया सीसीटीवी फुटेज बहुत सारे सवालों को खड़े करता है। मूसेवाला की हत्या से ठीक पहले का ये वीडियो कितनी अहम कड़ी इस पूरी की पूरी जांच में ये साबित होने वाला है। मान साहब पंजाब की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। जी बिल्कुल चित्रा, देखिए ये एक क्लियर इमेज है, क्लियर सीसीटीवी फुटेज है, पहली बार आज तक पर आप देख पा रहे हैं और इसमें आप गोलियों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। चित्रा, ये दरअसल जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला पर अटैक हुआ उस वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज है जो आज तक के हाथ लगा है। इसमें देखेंगे आप तो जैसे ही गोली चलती है, जो मोड़ है, जो टर्न है, वहां पर लोग भागते हुए आपको दिखाई देंगे, अफरा तफरी मच जाती है और गोलियों की आवाज इतनी दूर तक आती है कि उसमें आपको लोग भागते दौड़ते हुए उस तरफ दिखाई देंगे जिस तरफ फायरिंग हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, आप सीसीटीवी में देखेंगे कि एक व्हाइट कलर की, एक सफेद कलर की कार जो पीछे की तरफ जा रही थी, उस तरफ जिस तरफ सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी जा रही थी, लेकिन जैसे ही फायरिंग होती है वो जान बचाने के लिए तेजी से गाड़ी को बैक करता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, वो चिंता की बात यह है कि ये जो गैंगस्टर है ये इस बात की परवाह नहीं करते कि गोलियां आखिर वो चला कर रहे हैं। ये देखिए, ये रेजिडेंशियल इलाका है, ये रिहायशी इलाका है और वो जो मोड़ है उस मोड़ पर काफी लोग बैठे होते हैं। ये गनीमत रही कि 29 मई को वहां तकरीबन 5:25 पर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे और उस वक्त फायरिंग हुई। उस वजह से कैजुअलिटी ज्यादा नहीं हुई, वरना किसी सिविलियंस को गोली लग सकती थी। लेकिन हमने जब आज तक की टीम ने मौका वारदात का मुआयना किया था तो ये पाया कि वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान थे। कई दीवारों पर जो गोलियां थी, तस्वीरें दिखाते हैं। तड़ातड़ किस तरह से गोलियों की आवाज, तड़तड़ाहट सुनाई देती है। सुनिए साफ साफ। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, मूसेवाला की हत्या से ठीक पहले का ये वीडियो। इसमें साफ साफ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस फुटेज में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक सफेद रंग की कार पीछे की तरफ जाती है और उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीसीटीवी फुटेज जो अपने आप में जांच में अहम कड़ी साबित होगा। अरविंद ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, 2 घंटे तक जो पोस्टमार्टम मूसेवाला का किया गया, गोलियों के एंट्री और एग्जिट समेत 24 निशान उनकी बॉडी पर मिले, उनके सिर पर भी गोली मारी गई और ये तस्वीरें जो इस वक्त आज तक अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, यकीनन इस पूरी की पूरी जांच को एक नया मोड़ देकर क्या उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कुछ और चौंकाने वाली जानकारियां और खुलासे पुलिस की ओर से किए जाएं? जी बिल्कुल, देखिए खुलासे किए जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज तक लगातार अपने सूत्रों के जरिए एक्सक्लूसिव खुलासे कर रहा है और हमने पहले ही बता दिया था कि इस सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या, उसके पीछे जेल में बंद दरअसल लॉरेंस बिश्नोई जो पंजाब का गैंगस्टर है उसका इशारा है और ये इशारा उसने किया था कनाडा में बैठे अपने एसोसिएट गोल्डी बरार को, जिसने पंजाब और हरियाणा के शूटर्स को कोऑर्डिनेट किया। उसके बाद ये सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया। जो सीसीटीवी आप देख पा रही हैं, इस सीसीटीवी में थार गाड़ी जिसमें सिद्धू और उसके 2 सवार थे वो जाते हैं, पीछे की तरफ हमलावरों की गाड़ी आती है, इसमें एक बोलेरो कार भी आप देख पा रही होंगी।
चाहूंगी जो जिसमें हमलावर बैठे हुए थे, जो बाद में बरामद हो गई थी। चलिए, फिलहाल के लिए आपका फायरिंग हुई है, शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। यकीनन पूरे मामले की जांच जारी है, आगे क्या होगा ये देखना अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज यकीनन पुलिस को इस पूरी जांच को तेजी से आगे ले जाने में मदद करने वाला है। और अब लौट आते हैं दंगल में। आज जिस मुद्दे को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे, ज्ञानव्यापी वाले मामले में वीडियो सामने आने के बाद एक तरफ जहां विपक्षी जो दल हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का ये दावा है कि सच तो देश के सामने आना ही चाहिए। सीधे मैं आपके पास आते हुए हमारे साथ धर्मगुरु भी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, महंत बालक दास जी। एक टिप्पणी आपकी हो जाए, उसके बाद में बाकी मेहमान गौरव भाटिया जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, मामला कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, लेकिन पहले से ही सारे धर्मगुरु भी हिंदू धर्म के लग गए हैं इस पूरा माहौल बनाने में कि शिवलिंग है, पूजा का अधिकार दीजिए। याचिकाएं कोर्ट के भीतर डाली जा चुकी हैं इसको लेकर। आप लोग भी तो कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहते ना, आप लोग भी तो पूरा माहौल बना रहे हैं शिवलिंग करके। कोर्ट का पूरा इंतजार है, लेकिन आप ये सोचिए उन सनातन धर्मावलंबियों के बारे में समझिए एक बार कि जो 350 वर्ष जो अपने इष्ट देव को उस पानी के अंदर वजू खाने में और उसी पर पैर धोते रहे, उसी पर थूकते रहे, उसी पर जो है कुल्ला करते रहे, आज उनका जब सामने सिविल दिखाई दे रहा है और इसके बाद भी चैन से कौन बैठ सकता है, कौन धर्मावलंबी है, या हम उन्हीं से कहते हैं जो हमारे बैठे हुए हैं और जो इस्लाम के कलर, उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार अगर तुम्हारे नबी पर इस प्रकार का अत्याचार हुआ हो तो क्या आप शांत बैठ सकते हो? आज हमारे इष्ट देव पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसके बाद चीजें सामने आ रही हैं, प्रत्यक्ष सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो तहखाना के अंदर की चिन्ह हो, चाहे वो शिवलिंग का हो, इसके बाद भी हम लोग कोर्ट की तरफ नजरिया लगाए हुए कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं कम से कम उस पर तो बोलना चाहिए। हम जनता को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं, हम सभाएं नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक को उस्का नहीं रहे, लेकिन अपनी बात तो हम कर सकते हैं। इन लोगों को आज भी मोतियाबिंद हो गया है, सामने चीज दिखाई दे रहा है, इसके बाद भी नकार रहे। मन्नान साहब, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो यही कह रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? मुझे बोलना है? जी जी। देखिए, पहली बात तो अभी ये संत जी जो बोल रहे थे ये उन्मादी भाषा बोल रहे थे और इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ये जो है दुनिया भर की बातें कर। आप फिर गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं उनकी बात हो जाए, एक बार मन्नान जी को सुन लेते हैं। ठीक है, आपके पार्टी के मुखिया फैला रहे हैं, ये रनिंग कमेटी क्यों करवा रही है? ठीक है, ठीक है सर। आप इतनी देर बोले, हमने क्या नाम से आपकी शांति पर उन्माद तो आप फैला रहे हैं। हम तो शांतिपूर्वक अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने इष्टदेव के बारे में बात कर रहे हैं। आज अगर आप तो नबी के बारे में करें तो आप क्या करें? ठीक है, बालक दास जी, हो गई आपकी बात। मन्नान साहब वो ये कह रहे हैं, अगर मान लीजिए हिंदू पक्ष के लोग उनको अपना शिवलिंग बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि वहां पर हाथ धोना, मुंह धोना, कुल्ला करना, इसका क्या मतलब होता है? अरे भाई, आप तो खुद इंसल्ट कर रहे हैं ना, एक अपने इष्ट देव का आप खुद इंसल्ट कर रहे हैं। आप खुद एक फव्वारे को पकड़ के बैठ गए और कह रहे हैं कि बाबा मिल गए। चला के दिखा देते, फव्वारा है, तेजी से चलता अच्छा रहता, देश को पता चलता कि कहां कहां इस तरह का फव्वारा है। जो फव्वारा चले ही ना, जिसमें छेद ही ना हो ज्यादा, और आप हंस रहे हैं मन्नान साहब। उस इंजीनियर का हमको भी दर्शन करा दीजिए ना, कौन सा इंजीनियर फव्वारा बनाया है? अब वो इंजीनियर कहां से आएगा जिसने इस तरह का फव्वारा बनाया? धर्मगुरु यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन यकीनन तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानी को बयां कर रही हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे, पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सर्वे का वीडियो सामने आने के बाद क्या फटाफट फैसला होना चाहिए दंगल में? आज ये सवाल हमने पूछा था, आपके जो जवाब हमें मिले हैं 62% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 38% लोगों का जवाब नहीं में है। अब इस पूरे मामले में अदालत किस तरह से अपनी कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाती है, अदालत का क्या रहता है फैसला, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।